Hello, my dear students. Welcome back. Let's start with today's day 5 सेशन. आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रिंट फंक्शन. प्रिंट फंक्शन का आइडिया हम ऑलरेडी ले चुके हैं, राइट? हमने जैसे कोई स्ट्रिंग प्रिंट की थी, हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था, हमने नंबर्स प्रिंट किए थे, इंटीजर्स प्रिंट किए थे, फ्लोटिंग वैल्यूज प्रिंट की थी, ट्रू प्रिंट किया था, बुलियन वैल्यूज ट्रू फॉल्स प्रिंट करके हमने देखा था, राइट? वो सिर्फ एक आइडिया था, राइट? एक इंट्रोडक्शन था. अब फॉर्मली हम प्रिंट फंक्शंस को टेकअप करते हैं और इसको पूरी तरह समझने की कोशिश करते हैं, राइट? तो प्रिंट फंक्शन करता क्या? प्रिंट फंक्शन इज यूज टू सेंड द आउटपुट टू ए स्ट्रीम. ठीक है, प्रिंट फंक्शन का क्या काम है? जो भी आप उसमें आर्ग्यूमेंट देते हो, प्रिंट फंक्शन के अंदर जो भी लिखते हो, चाहे वो स्ट्रिंग वैल्यू लिखते हो, न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, राइट? वो वैल्यूज इट इज यूज टू सेंड दैट पर्टिकुलर वैल्यूज, राइट, आउटपुट टू दी स्ट्रीम. अब डिफॉल्ट क्या होती है? कंसोल. आपने देखा था जो भी आप प्रिंट कर रहे हो कहां जा रहा है? डिफॉल्ट आउटपुट डिवाइस क्या है आपका? कंसोल, राइट? डिफॉल्ट आउटपुट स्ट्रीम एसटीडी आउट क्या है आपकी? कंसोल है, राइट? ये फाइल भी हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है, राइट? वो हम एडवांस में, जब एडवांस पाइथन में जाएंगे तो देखेंगे, राइट? अभी एज ऑफ नाउ बस अब ये जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है. उसका जो भी आउटपुट होता है हम उसको कहां भेजते हैं? एक स्टैंडर्ड स्ट्रीम पे भेजते हैं. वो हमारा बाय डिफॉल्ट क्या है? कंसोल, राइट? फाइल भी हो सकता है लेकिन बाय डिफॉल्ट वो कंसोल में होता है और वही हमें दिख रहा है, राइट? टर्मिनल स्क्रीन पे हमें आउटपुट वो दिख रहा है, राइट? और रियल टाइम सिनेरियो में ये प्रिंट फंक्शन का क्या यूज है? डीबगिंग के लिए यूज होता है, राइट? डीबगिंग के लिए यूज होता है और लॉग्स जनरेट करने के लिए होता है. अब डीबगिंग का क्या मतलब होता है? टू फाइंड एरर्स. तो प्रिंट जो फंक्शन है इट्स अ वेरी इफेक्टिव टूल, राइट, टू फाइंड एरर्स इन योर प्रोग्राम. अब जैसे मान लो आपको प्रोग्राम, अभी तक हमने जो प्रोग्राम लिखे 5 लाइनों के लिखे, 10 लाइनों, इससे ज्यादा नहीं लिखा, राइट? छोटे से प्रोग्राम है, इसमें एरर फाइंड करना, बग्स फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है. प्रिंट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, राइट? लेकिन जब रियल टाइम सिनेरियो में ऑफिस में जब आप काम करेंगे, राइट, तब आपके प्रोग्राम 5 या 10 लाइनों के नहीं होंगे. 100 लाइन्स, 1000, 10,000 लाइन्स, 20,000 लाइन्स, बहुत बड़े प्रोग्राम्स होंगे. तो उस केस में अगर कहीं आपके एरर्स आते हैं तो प्रिंट फंक्शन बहुत हेल्पफुल है, राइट? प्रिंट फंक्शन से आप किसी वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करके देख सकते हैं, भाई क्या वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे वैल्यूज उसके मतलब वो उसमें वैल्यूज होल्ड कर रहा है या कंट्रोल आपके इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम में जा रहा है कि नहीं जा रहा, राइट? तो वो सारी चीजें आप प्रिंट फंक्शन से ट्रैक कर सकते हैं, राइट? तो एक बहुत ही इफेक्टिव डिबगिंग टूल है, राइट? ये शायद अभी ज्यादा समझ में ना आए, जब हम बड़े प्रोग्राम्स लिखेंगे तब आप देखना इसकी कितनी बड़ी यूटिलिटी है, राइट? टू फाइंड एरर्स, राइट, टू फाइंड बग्स इन योर प्रोग्राम. और दूसरा होता है लॉग्स. लॉग्स काफी टाइप्स के होते हैं. एक टाइप का मैं बताता हूँ जनरल, जो एक यूजुअली जो हम यूज करते हैं रियल टाइम इंडस्ट्री में. जब भी आपका प्रोग्राम खत्म होता है, राइट, तो हम क्या लिखते हैं? प्रोग्राम स्टार्ट टाइम, प्रोग्राम एंड टाइम, राइट, एंड टोटल एग्जीक्यूशन टाइम. ये 3 चीजें तो होती हैं, राइट? ये लॉग्स होते हैं, राइट, ताकि आपको ये पता लग जाए कि प्रोग्राम कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ और उसने कितना टोटल एग्जीक्यूशन टाइम लिया. हम उसमें ये भी लिखते हैं कि कितने रिकॉर्ड्स प्रोसेस हुए, कितने सक्सेसफुली प्रोसेस हुए और कितने एरनियस रिकॉर्ड्स हैं. और वो जो जितने भी एरर्स आपके जनरेट हुए हैं, इफ एनी, तो उनकी एक फाइल होती है, तो उसका नाम भी लिख सकते हैं, दिस इज द एरर फाइल, राइट, वेयर यू कैन फाइंड द errors, right, which have happened in detail, right, the actual cause of the errors, what type of error occurred and why it occurred, right? तो पूरा एक एनालिसिस मिल जाता है आपको एरर फाइल में. तो ये पर्पस होता है लॉग्स का, राइट? तो ठीक है, तो ये यही यहाँ पे लिखा है कि आपका जो है प्रिंट फंक्शन आपको डीबगिंग में भी बहुत यूज होता है और उसको लॉग्स जनरेट करने के लिए भी प्रिंट फंक्शन यूज होता है, ठीक है? अब चलते हैं इसके सिंटेक्स पे, राइट? ये इसका पूरा सिंटेक्स है. प्रिंट स्टार ऑब्जेक्ट्स. अब ऑब्जेक्ट्स क्या है? जैसे हमने डिस्कस किया था, जितनी भी वैल्यूज है वो सारी ऑब्जेक्ट्स है. चाहे वो स्ट्रिंग है, चाहे इंटीजर वैल्यू है, चाहे फ्लोट वैल्यू है, चाहे नन है, चाहे फॉल्स है, चाहे ट्रू है, किसी टाइप की भी वैल्यू, वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं. वो यहाँ पे लिस्ट आउट करोगे. वो ही आप कर रहे थे, कॉमा सेपरेटेड नहीं कर रहे थे, ए कॉमा बी या 7,1.5 एंड सो ऑन. सारी यहाँ पे स्टार ऑब्जेक्ट्स हमारे पोजिशनल पैरामीटर्स होते हैं, ये कॉमा सेपरेटेड होंगे. जितनी भी वैल्यूज आपको प्रिंट करनी है, आउटपुट में भेज दिए हैं डिफॉल्ट टर्मिनल पे, राइट? डिफॉल्ट क्या होता है आपका? टर्मिनल स्क्रीन, राइट, कंसोल होता है. तो वो क्या होगा? कॉमा सेपरेटेड, वैल्यू 1 कॉमा स्पेस और फिर वैल्यू 2 कॉमा स्पेस एंड सो ऑन. ये फॉर्मेट आपने देखा था, राइट? और इसका दूसरा पैरामीटर है सेपरेटर. ये सेपरेटर कैरेक्टर है.
बाय डिफॉल्ट सिंगल स्पेस होता है और ये एंड लाइन कैरेक्टर है, ये एंड कैरेक्टर है, राइट। स्लैश एन क्या होता है, याद है आपको, एस्केप सीक्वेंस, न्यू लाइन, राइट। और तीसरा पैरामीटर है फाइल और चौथा है फ्लश। अब ये प्लीज ये ध्यान रखना कि ये चीजें जो आएंगी हमारे एडवांस पाइथन में आएगा जब हम फाइल हैंडलिंग का टॉपिक टेकअप करेंगे, राइट। अभी एज ऑफ नाउ इनको भूल जाओ, राइट, क्योंकि इस स्टेज पे ये इट विल ऐड टू द कॉम्प्लेक्सिटी, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमें अभी पता ही नहीं कि फाइल हैंडलिंग कैसे होता है, राइट। उसका कंसेप्ट हमने अभी पढ़ा ही नहीं, राइट। तो ये सारा फाइल हैंडलिंग में है, फाइल हैंडलिंग में आता है, फ्लश भी फाइल हैंडलिंग में आता है। बट ये ध्यान रखो, जस्ट कीप इन माइंड कि एज ऑफ नाउ फ्लश की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो फॉल्स होती है, राइट। डिफॉल्ट फ्लश की जो डिफॉल्ट वैल्यू वो फॉल्स होती है, आएंगे इस पे, राइट, इस पे आएंगे। लेकिन ये तब मीनिंगफुल होगा जब हमें पूरा फाइल सिस्टम आता है, राइट। फाइल सिस्टम अभी हमने नहीं पढ़ा, राइट। उसमें बफरिंग होती है, राइट, बफरिंग में ही फ्लश का काम होता है, राइट। जो फ्लश मतलब जितना भी आपका डेटा बफर में है उसको फ्लश कर दो, कहां पे, आउटपुट डिवाइस में, कौन सा डिफॉल्ट, कौन सा कंसोल में, राइट। अभी एज ऑफ नाउ इट्स फॉल्स, बस इतना ध्यान रखो फॉल्स है, पर आपको यूज नहीं करना, ये नहीं यूज करना अभी, ठीक है। हमारा अभी काम ये है, ये वाला ये हम देख चुके हैं, अब ये समझेंगे सेपरेटर और ये एंड पैरामीटर, ठीक है। अब ये ध्यान देखो, यहाँ पे भी सेपरेटर करेक्टर, ये डिफॉल्ट क्या है, सिंगल स्पेस, ध्यान रखना सिंगल स्पेस, ठीक है। और एंड पैरामीटर क्या है, लाइन एंडिंग, और डिफॉल्ट क्या है, न्यू लाइन, ठीक है। ये भी हम समझेंगे, न्यू लाइन, ठीक है। वीएस कोड में चलते हैं और ये दोनों चीजें समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो वीएस कोड में चलते हैं। तो आगे वीएस कोड में डे 5 में ऑलरेडी है, एक नई फाइल खोल लेते हैं, न्यू फाइल scr1.py, ठीक है जी, ये आ गया। अब सिंपल एक कोड लिख लेते हैं, रिकॉल हो जाएगा जो पहले हमने किया था। प्रिंट से सिंपल एक स्ट्रिंग लिख देते हैं, हाई, और नीचे लिख देते हैं वर्ल्ड, ठीक है जी। एक बहुत सिंपल प्रोग्राम है, इसको चला के देखते हैं, राइट। कोड रनर दबाता हूं मैं, रन बटन दबाया, ठीक है जी। तो ये आउटपुट आ गया एज एक्सपेक्टेड, राइट, हाई और वर्ल्ड। ये पहली प्रिंट स्टेटमेंट ने हाई प्रिंट किया, आ गया हाई, और दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट ने वर्ल्ड प्रिंट किया और ये वर्ल्ड आ गया। अब ये ध्यान रखो एक चीज, अब इससे मतलब क्या पता लग रहा है, हर एक प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट जो आ रहा है न्यू लाइन पे आ रहा है। पहली प्रिंट स्टेटमेंट का हाई आया, दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट का वर्ल्ड नेक्स्ट लाइन पे आया, राइट। सेम लाइन पे नहीं आया, ऐसे नहीं आया कि एक लाइन में हाई वर्ल्ड आ गया, नहीं, न्यू लाइन में आया, राइट। हर एक जो आउटपुट आ रहा है वो न्यू लाइन में आ रहा है, राइट। अब ये क्यों आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अभी हमने देखा था कि डिफॉल्ट, राइट, जो एंड पैरामीटर है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, /n। देखो एंड पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, /n, और /n आपको पता क्या है, एस्केप सीक्वेंस, राइट। क्या मतलब होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर, राइट, इट रिप्रेजेंट्स न्यू लाइन कैरेक्टर। तो इस न्यू लाइन की वजह से ही, राइट, जो नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट आ रहा है वो न्यू लाइन में आ रहा है, राइट, ओके। तो ये मतलब एक्चुअल रीजन है कि दूसरी जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो न्यू लाइन से क्यों शुरू हो रही है, क्योंकि पहली प्रिंट स्टेटमेंट इशू कर रही है न्यू लाइन कैरेक्टर, राइट। और न्यू लाइन कैरेक्टर जो होता है वो नॉन प्रिंटेबल होता है, राइट, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कैरेक्टर्स दो टाइप के होते हैं, एक प्रिंटेबल और एक नॉन प्रिंटेबल, राइट। अब प्रिंटेबल कैरेक्टर कौन से हैं, जो आपको नजर आ रहे हैं, राइट, और नॉन प्रिंटेबल कौन से, जो नजर नहीं आ रहे। अब देखो, अगर आप यहां देखो, जब हमने पहली लाइन टाइप की प्रिंट हाई, तो यहां पे हमने क्या प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, राइट। इसी की वजह से जो नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट कौन सी आई, लाइन नंबर 2 पे आई, राइट। इसी तरह जब यहां पे हम लाइन 2 पे एंटर प्रेस करेंगे तो जो भी हम लिखेंगे लाइन 3 पे आएगा, राइट। क्यों, क्योंकि पहली लाइन पे हमने न्यू लाइन कैरेक्टर हमने जनरेट किया, राइट। हमने जैसे ही एंटर की प्रेस करते हैं तो न्यू लाइन कैरेक्टर जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो जो कुछ भी आप टाइप कर रहे हो, राइट, वो सेकंड लाइन से शुरू होगा। सेकंड लाइन जब खत्म होगी आप एंटर प्रेस करते हो, राइट, उससे क्या होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर जनरेट होता है, उसकी वजह से जो भी आप टाइप करोगे वो तीसरी लाइन से शुरू होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस लाइन पे /n है,
स्लैश एन है लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि नॉन प्रिंटेबल है। सेकंड लाइन में भी न्यू लाइन कैरेक्टर है, ठीक है लेकिन नजर नहीं आ रहा, क्यों? नॉन प्रिंटेबल है, राइट? तो ये कंसेप्ट है, राइट? इसी की वजह से प्रिंट स्टेटमेंट की जो डिफॉल्ट जो एंड पैरामीटर है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? एन है, स्लैश एन, सॉरी, न्यू लाइन कैरेक्टर है। उसकी वजह से सब्सिक्वेंट प्रिंट स्टेटमेंट की जो सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट सेकंड लाइन से आ रहा है, फर्स्ट लाइन से नहीं आ रहा, ठीक है? अब अगर हमें लाना है तो देखो कैसे होगा। यहां पे क्या करो, आप लिख दो, वैसे मैं आपको बता रहा हूं डिफॉल्ट क्या होता है, पहले डिफॉल्ट वैल्यू मैं लिख देता हूं, ठीक है? डिफॉल्ट वैल्यू है आपकी स्लैश एन, इसी की वजह से है, राइट? अगर मैं ये लिख दूंगा तो बात वही है जो अभी हुई थी, ठीक है? तो सेम रिजल्ट आएगा आपका, क्योंकि ये डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है? अब चला के देखते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये देखो सेम रिजल्ट आया, राइट? कोई फर्क नहीं आया, ठीक है? अब ये देखो, अब ये जरूरी नहीं कि स्लैश एन ही हो, राइट? आप कोई भी करेक्टर यूज कर सकते हो, राइट? मान लो अगर मैंने यहाँ पे ये हटा दिया, ये हटा दिया, राइट? एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये कर दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया, राइट? मैंने क्या किया, एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया। तो अब देखो आउटपुट क्या होगा। पहले क्या होगा, प्रिंट स्टेटमेंट क्या प्रिंट हो रहा है? हाई, हाई प्रिंट होगा। उसके बाद एंड एंड पैरामीटर क्या है? एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट? न्यू लाइन नहीं है। अब न्यू लाइन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, सब्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट जो प्रिंट्स होंगे वो कहां से आएंगे? इसी लाइन से आएंगे, इसी पोजीशन पे आएंगे, राइट? जहां पे हाई खत्म हो रहा है, राइट? हाई के बाद आएगा एम्प्टी स्ट्रिंग, उसके बाद आएगा वर्ल्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या आउटपुट आएगा आपका? हाई वर्ल्ड जुड़ के आ जाएगा, राइट? हाई वर्ल्ड जुड़ के आ जाएगा पहली लाइन पे, राइट? दूसरी लाइन पे नहीं, पहली लाइन पे, क्योंकि यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर अब हमने ओवरराइड कर दिया, राइट? उसको सुप्रेस कर दिया और उसको लिख दिया, उसको मतलब उसकी जगह हमने कर दिया एम्प्टी स्ट्रिंग। देखो चलाते हैं इसको, सी, हाई और वर्ल्ड जुड़ के आ गया। अब वर्ल्ड दूसरी लाइन पे नहीं आया, क्यों? क्योंकि हमने वो खत्म कर दिया, एंड एंड जो एंड न्यू लाइन कैरेक्टर था एंड में वो खत्म कर दिया। अब एंड पैरामीटर में हमने सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग दिया है, एम्प्टी मतलब कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाई और वर्ल्ड जुड़ गया और एक ही लाइन पे है, दो डिफरेंट लाइंस पे नहीं है, राइट? अब कुछ और भी देख लेते हैं, जरूरी नहीं कि न्यू लाइन ही होगा या एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, कुछ भी लगा लो आप। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये लगा लो, सॉरी ये आप लगा दो @ हैश, कुछ भी, ये नहीं कि एक करेक्टर हो, कुछ भी लगा लो यार, एम्परसेंट, परसेंटेज, कुछ भी लगा दो। अब हमने 4 करेक्टर्स लगा दिए सेपरेटर्स, मतलब 1 सेकेंड, हमने एंड में ये लगा दिए, ठीक है? @ हैश एम्परसेंट एस्टेरिक। अब देखो क्या रिजल्ट आएगा, क्या आना चाहिए? पहले हाई आएगा, उसके बाद ये आएगा और उसके बाद वर्ल्ड आएगा, क्यों? न्यू लाइन तो है नहीं, सारा एक ही लाइन में आएगा। देखो, देख रहे हो, सारा एक ही लाइन में आ रहा है, राइट? तो ये कंसेप्ट है। तो एंड एंड क्या होता है, डिफॉल्ट पैरामीटर न्यू लाइन होता है। न्यू लाइन बहुत जरूरी है ताकि सब्सिक्वेंट जो प्रिंट्स आ रहे हैं वो नेक्स्ट लाइन से है, राइट? अगर आप न्यू लाइन के अलावा कुछ भी दे दोगे तो न्यू लाइन खत्म हो जाएगा, सारा का सारा तामझाम आपका एक ही लाइन में आएगा, राइट? तो एंड पैरामीटर हुआ आपका खत्म, राइट? अब आते हैं सेपरेटर पे, इसको कर दो कमेंट। कमेंट कैसे करते हैं, इसको सेलेक्ट करके दोनों लाइंस को कंट्रोल/, ठीक है? ये सारा कमेंट हो गया आपका। अब सॉरी, अरे यार, अब सेपरेटर देखना ना हमें। सेपरेटर, सेपरेटर क्या लिखें? हाँ चलो, या इसके लिए हम क्या करते हैं, वैल्यूज ले लेते हैं। दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, a = 5, b = 10, और प्रिंट करते हैं a, नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि किस तरह करना चाहिए, ठीक है? किस तरह करना चाहिए हमें, अरे यार, इस तरह कोई भी वेरिएबल है, उसके बाद इमीडिएटली कॉमा लिखो और एक स्पेस लिखो और बी, राइट? ये रिकमेंडेड वे ऑफ राइटिंग है, राइट? ताकि इसका आपका जो कोड है वो रीडेबल हो जाए, राइट? देखने में अच्छा लगे, राइट? देने को आप काफी सारे स्पेसेस दे सकते हो, राइट? पर रिकमेंडेड ये है।
और ये मत सोचना कि जितने मैं स्पेसेस दे रहा हूं वो स्पेसेस डिक्टेट करेंगे कि ए और बी के बीच में कितने स्पेसेस होने चाहिए। नहीं, स्पेस एक ही होगा। क्यों? क्योंकि सेपरेटर कैरेक्टर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? सिंगल स्पेस। सिंगल स्पेस। तो यहां आप चाहे 50 स्पेस दे दो, 100 दे दो, आए ये दो ए और बी की वैल्यू है सेपरेट होगी सिर्फ एक स्पेस से। देख लो यहाँ पे अब काफी सारे स्पेसेस हैं। मैं सेव करता हूं और चलाता हूं। 1 सेकेंड, सेव नहीं किया मैंने। ठीक है, ये आ गया आपका आउटपुट। देख लो 5 और 10 के बीच में एक स्पेस आ रहा है। ठीक है, ये ए आ रहा है ना, ए ऊपर देख लो, एक स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने काफी सारे स्पेसेस दिए थे, वो सारे बाईपास हो गए। क्यों? क्योंकि सेपरेटर क्या कह रहा है कि उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है सिंगल स्पेस, इसीलिए 5 और 10 के बीच में सिंगल स्पेस आया। राइट, अब देखो इसको दोबारा एक नॉर्मल नॉर्मल फॉर्मेट में देखते हैं। राइट, अंडरस्टैंड करते हैं। कॉमा, डिफॉल्ट क्या है हमारा? सिंगल स्पेस। ठीक है, डिफॉल्ट है सिंगल स्पेस। ओके, सेम आउटपुट आएगा आपका। देखो सेम आया। ठीक है, सेम आया, कोई फर्क नहीं है। राइट, जो ऊपर आया था वही सेम आया। राइट, अब अगर मैं सेपरेटर से कॉमा स्पेस करूं, राइट, ऐसे भी कर सकते हो। डिफॉल्ट तो स्पेस होता है ना, एक और रिकमेंडेड वे है कॉमा और स्पेस। तो अब क्या होगा? पहले क्या आ रहा था? ए 5 स्पेस 10, अब क्या आएगा? 5 कॉमा स्पेस 10। देखो, देख रहे हो, ये आ गया आपका 5 कॉमा स्पेस 10। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, आप समझ गए ना सेपरेटर का क्या मतलब होता है। राइट, दो वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए कौन सा करेक्टर आप यूज कर रहे हो। राइट, आप कुछ भी यूज कर लो, और भी कुछ करना तो कर लो, जैसे ये सजेस्ट कर रहा है ये कर लो। ठीक है, 3 हाइफन्स आ गए। राइट, सेव करो और चलाओ। अब क्या होगा आउटपुट? क्या होगा आउटपुट? पहले ए की वैल्यू प्रिंट होगी 5, उसके बाद सेपरेटर आएंगे 3 हाइफन्स और उसके बाद 10। देखो आगे, यू गेटिंग द आउटपुट? 5 आ गए, उसके बाद 3 सेपरेटर्स, 3 हाइफन्स आ गए और 10 आ गया। राइट, दैट्स इट। तो हमने दोनों समझ लिए, एंड पैरामीटर समझ लिया और सेपरेटर पैरामीटर भी हमने समझ लिया। राइट, एक क्वेश्चन में आप एक सिंपल सा इन दोनों को कंबाइन करके एक क्वेश्चन बनाते हैं। राइट, उससे हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। राइट, चलिए इसको मैं करता हूं कमेंट आउट। कंट्रोल स्लैश, एक प्रोग्राम बनाते हैं से, चलिए ए इक्वल टू 5, सेम दो वेरिएबल सेम डिफाइन करते हैं। अब प्रिंट करते हैं से एंड इज इक्वल टू प्लस प्रिंट हेलो कॉमा हेलो वर्ल्ड कॉमा सेपरेटर इज इक्वल टू से प्लस माइनस प्लस प्लस एंड से एंड इज इक्वल टू से एंड इक्वल टू एस्ट्रिक। स्टिल मोर ए कॉमा बी कॉमा सेपरेटर इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग और एंड इक्वल टू से मे बी एंगुलर ब्रैकेट, 2 एंगुलर ब्रैकेट्स। राइट, अब क्या करो, इस वीडियो को पॉज करो। राइट, और फिगर आउट करने की कोशिश करो क्या आउटपुट होना चाहिए। राइट, पॉज करो और फिगर आउट करो। राइट, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका सोल्यूशन।
क्या आउटपुट आना चाहिए, राइट। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ना पूरी क्लियर हो जाएगी, सेपरेटर कैसे वर्क करता है और एंड कैसे वर्क करता है, राइट। तो प्रोग्राम पूरा नजर आ रहा है आप लोगों को, ये रहा, यहां से शुरू है, राइट, लाइन नंबर 8 से लेकर लाइन नंबर 12 तक, ठीक है। इसको थोड़ा सा पढ़ो प्रोग्राम को और फिगर आउट करो क्या आउटपुट होना चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूं क्या आउटपुट आ रहा है, आना चाहिए, और आप मैच करना, राइट, मेरे आउटपुट से और अपने आउटपुट से, राइट। नहीं भी आया कोई बात नहीं, ट्राई जरूर करना, राइट। अब पहला प्रिंट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसमें प्रिंट करने को कुछ भी नहीं है, राइट, इसमें प्रिंट करने को कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। ये सिर्फ एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट है, हमने कोई वैल्यू नहीं प्रिंट कर रहे, बस सिर्फ हम बता रहे हैं कि एंड पैरामीटर क्या होना चाहिए। एंड पैरामीटर हमने क्या दिया है, सिर्फ प्लस, ठीक है, सिर्फ प्लस दिया है, ठीक है। तो जब ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी तो क्या आउटपुट आएगा, सिर्फ प्लस आएगा, सिर्फ प्लस आएगा, राइट। अब कंट्रोल यहां पे आ जाएगा, प्रोग्राम कंट्रोल यहां पे आएगा, इस लाइन नंबर 11 पे ये चलेगा, क्या करेगा, हेलो प्रिंट करेगा। कहां पे करेगा, नेक्स्ट लाइन पे करेगा, नहीं, सेम लाइन पे करेगा। क्यों, क्योंकि जो पहली लाइन है उसने न्यू लाइन कैरेक्टर जनरेट नहीं किया, तो प्लस जहां पे खत्म हुआ उसके बाद हेलो आ जाएगा, राइट, हेलो आ जाएगा, उसके बाद वर्ल्ड आएगा। लेकिन अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, सेपरेटर क्या है, हेलो और वर्ल्ड के बीच में सेपरेटर ये है, प्लस माइनस प्लस, तो आउटपुट क्या होगा, सेम लाइन पे प्लस हेलो प्लस हाइफन प्लस और फिर वर्ल्ड, राइट। अब ये कंप्लीट होगी, सारे वैल्यूज प्रिंट हो गए, स्टार ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया आपका। सेपरेटर एंड कैरेक्टर क्या है, एस्ट्रिक, फिर अभी न्यू लाइन नहीं है, तो नेक्स्ट ये जो प्रिंट हो रहा है ये उसी लाइन से कंटिन्यू होगा, ए और बी की वैल्यू प्रिंट होगी, और सेपरेटर क्या है उसमें, एम्प्टी स्ट्रिंग, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 5 और 10 जुड़ जाएगा, 510 बन जाएगा। और ये जो एंड स्ट्रिंग है इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट और राइट एंगुलर ब्रैकेट, ये 5 और 10 के साथ जुड़ जाएगी। तो इस प्रिंट जो 12th नंबर पे प्रिंट स्टेटमेंट है उसका क्या आउटपुट होगा, 5 10 लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट और राइट एंगुलर ब्रैकेट, राइट, इकट्ठे होंगे, राइट। क्यों, क्योंकि ये सेपरेटर है एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट, ये जो सेपरेटर है इट्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग, इसकी वजह से क्या होगा, 5 और 10 जुड़ जाएगा, राइट, 5 और 10 कोई स्पेसेस नहीं आएंगे, तो 5 10, तो आउटपुट क्या है इस प्रिंट स्टेटमेंट का, 5 10 लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट और राइट एंगुलर ब्रैकेट, राइट, ठीक है। तो जब ये प्रोग्राम चलाएंगे तो टोटल जो फाइनल आउटपुट क्या होगा, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं है प्रिंट करने को, प्लस प्लस तो आएगा आएगा, प्लस हेलो प्लस माइनस प्लस वर्ल्ड एस्ट्रिक 5 10 और एंगुलर, ये दो एंगुलर ब्रैकेट्स, ठीक है जी। चलिए एक बार चेक करते हैं चला के, ठीक है जी, जो हमने डिस्कस किया था वही आ गया, प्लस हेलो, ये सेपरेटर प्लस हाइफन प्लस, फिर उसके बाद वर्ल्ड, फिर एस्ट्रिक, फिर 5 10 और फिर एंगुलर ब्रैकेट्स, ठीक है जी। तो जो हमने विजुलाइज किया था वही एक्चुअल, और जो एक्चुअल आउटपुट आया दोनों सेम है, ठीक है जी। चलिए, यू गेटिंग द पॉइंट। तो ये एक बारी प्रोग्राम ये ना दोबारा एक बार स्टडी कर लेना, ठीक है, वीडियो एक बार फिर दोबारा मतलब इसको रिवाइंड करके देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, राइट, सेपरेटर और एंड का, राइट, ये दोनों दोनों इफेक्टिव होंगे, राइट। जैसे यहाँ पे प्लस आया तो यहाँ पे भी आएगा, राइट, क्योंकि एंड कैरेक्टर आएगा आएगा, राइट। अगर कुछ नहीं मेंशन करोगे तो न्यू लाइन आएगा, और जो भी अगर आप एक्सप्लिसिटली बताओगे तो वो कैरेक्टर आएगा आएगा, राइट। और वो इन्फ्लुएंस करेगा कि जो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है वो कहां पे आएगा, सेम लाइन से आएगा जहां नेक्स्ट लाइन पे आएगा, नेक्स्ट लाइन में तभी आएगा जब न्यू लाइन कैरेक्टर जनरेट करवाओगे, राइट। अगर नहीं करवाओगे तो जो सब्सिक्वेंट आउटपुट्स हैं वो सेम लाइन पे आना शुरू हो जाएंगे, राइट। और कैसे सेपरेट होंगे वो सेपरेटर पैरामीटर आपको बताएगा कि दो जितने भी पैरामीटर्स जो प्रिंट कर रहे हो वो कैसे सेपरेट आउट होने चाहिए, राइट। तो मेरे ख्याल से ये सारा कंसेप्ट क्लियर है सेपरेटर और एंड का, ठीक है। बाकी फाइल और फ्लश का कंसेप्ट हम टेकअप करेंगे जब हम फाइल एंडिंग का टॉपिक लेंगे एडवांस पाइथन में, ठीक है। चलिए ये टॉपिक हुआ बंद, आपका प्रिंट का कंप्लीट हुआ। तो क्या करते हैं कि आज का सेशन भी बंद करते हैं, लेकिन बंद करने से पहले ये जो प्रिंट फंक्शन है इसके ऊपर एक एक्सरसाइज देख लेते हैं, ओके। और मैं एक आपको गिटहब पे लिंक आपको शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट, उसमें काफी सारे एक्सरसाइजेज होंगी प्रिंट फंक्शन के ऊपर, राइट, प्लीज उसको ट्राई करना,
ओके, आंसर कीज भी मैं हो सकता है दे दूं, राइट, पर पहले आप प्लीज ट्राई करना है, राइट, उसके बाद आंसर कीज को कंपेयर करना, अपना जो सोल्यूशन है और जो मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड किया उसको कंपेयर करना। ओके, तभी फायदा होगा। लेकिन आप ये चल अज्यूम करके चलना कि आपके पास आंसर्स नहीं है। आप अपने आंसर्स पहले लिखो, राइट, उसको फिगर आउट करो और फिर उसको एक्चुअल आंसर कीज से कंपेयर करो। अगर मैंने अपलोड की, अगर नहीं की तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं। मैं ऐसा क्या क्या करते हैं कि दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं एक, और फिर मैं आपको प्रॉब्लम डेफिनेशन बताता हूँ कि क्या करना है। ओके, ser2.py। ओके, अब प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है? हमें ये प्रिंट करना है, एस्ट्रिक 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 एस्ट्रिक, इस तरह। ठीक है, बढ़ते रहेंगे एस्ट्रिक्स। ठीक है जी, तो इस तरह करना है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, या रादर क्या करते हैं, इसको मैं किल करता हूं। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि अब प्रोग्राम्स की लेंथ बढ़ेगी तो डेफिनेटली हमें वाइडर एरिया चाहिए होगा। ओके, तो ये आ गया। तो आपको ये प्रिंट करने हैं, राइट, लाइन नंबर 2 से लेकर लाइन नंबर 7 में जितने भी ये एस्ट्रिक्स हैं, ये सारे प्रिंट करने हैं। ओके, तो अभी क्या करो, आप वीडियो को पॉज करना और खुद ट्राई करो, खुद फिगर आउट करो कि आप इसको किस तरह, इस तरह का आउटपुट क्रिएट करोगे, जनरेट करोगे। ओके, तो चलो मैं सोल्यूशन बताता हूं इसका, और आप अपने अपने सोल्यूशन से इसको कंपेयर करना। ओके, तो प्रॉब्लम डेफिनेशन यही है। मैं सारा इसको कमेंट आउट कर देता हूं। ये मैंने कमेंट्स कर दिए। ठीक है, तो अब इसको प्रिंट करना है। तो इसका, क्योंकि अभी ज्यादा हमने पाइथन कवर नहीं किया, राइट, जो मेन स्टेटमेंट्स हैं उस पे हम आए नहीं। लूपिंग मेन होता है, लूपिंग, ये इस तरह की जो प्रॉब्लम डेफिनेशन होती है, इसको सॉल्व करने के लिए लूप्स चाहिए होते हैं। ओके, पर अभी लूप्स पे हम आए नहीं। हमने तो सिर्फ एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट देखा है और इसके अलावा कोई और स्टेटमेंट देखा ही नहीं। तो प्रिंट फंक्शन को यूज करके हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। ओके, तो इसका सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन है, लेकिन मैं आपको सिंपल सोल्यूशन बताता हूं। आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए ए, और इसको असाइन कीजिए मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं ना, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स बोलते हैं बेसिकली, राइट। कमेंट्स मत बोलना, मल्टी लाइन स्ट्रिंग, इसको मल्टी लाइन स्ट्रिंग वैल्यू इसको असाइन करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। ये किया, इसको बस कॉपी कर लो, जस्ट कॉपी इट आउट। सिंपल, इसका ऑब्जेक्ट बना लो, बस इसका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना लो। ओके, ये कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। अब इसको अनकमेंट कर दो, सिलेक्ट कर लो सारा, कंट्रोल/ करो और यहां पे इसको क्लोज कर दो। ठीक है जी, तो ये आपके 1 सेकेंड यार। ठीक है जी, तो ये बन गया आपका ए को मैंने क्या असाइन किया, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग मैंने इसको असाइन कर दिया। मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे बनता है, जब 3 डबल कोटेशन मार्क्स या 3 सिंगल कोटेशन मार्क्स, मैंने 3 डबल कोटेशन मार्क्स यूज किए। ओके, तो सिंपल है, सारा काम हो गया। प्रिंट ए कर देना बस आपको, सॉरी अपर केस में क्यों प्रिंट कर दिया मैंने, प्रिंट और ए, दैट्स इट। आपका भाई साहब हो गया काम खत्म। ठीक है जी, इसको मैं चलाता हूं, इसको रन करो। ठीक है जी, तो आ गया ये आउटपुट आपका, जो चाहिए था हमें। ओके, तो बाकी क्वेश्चंस जैसे मैंने बोला कि गिटअप में होंगे, वहां पे आप सॉल्व करना, और कोई दिक्कत हो मेरे को कमेंट करना। ठीक है, चलो फिर ये सेशन क्लोज करते हैं आज का। आप प्रैक्टिस करो, अपना ध्यान रखो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड सी यू इन डे 6 सेशन। बाय।